चीज को अंदर। अब 2-3 दिन हो गए दवाई खाते हुए, असर नहीं आ रहा, आप गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब असर नहीं हो रहा, तो डॉक्टर ने एक तरीका है, क्या तरीका है, अच्छा गोली खाने से असर नहीं हो रहा, तो डॉक्टर क्या करते हैं, फिर क्या लगाते हैं आपको, इंजेक्शन। बस क्या किया हमने, गार्ड बाहर खड़ा है, हमारा ही गार्ड बाहर खड़ा है, उसको बोला है दुश्मनों को अंदर मत आने देना, वो रोक रहा है, नहीं जाने दूंगा, और हमने क्या किया, एक साइड से दीवार तोड़ी, दूसरी साइड से आ जाओ इधर से अंदर आ जाओ। अब साला गार्ड क्या करेगा, चौकीदार क्या करेगा, कर दिया उसको तो आपने बाईपास, बाहर गार्ड खड़ा था नहीं आने दे रहा था, हमने दीवार तोड़ी, घुसा दिया अंदर, आ जाओ भाई सब अंदर आ जाओ, तो साला गार्ड का क्या, आपके लीवर को बाईपास, इंजेक्शन में क्या किया, वही दवाई जिसको लीवर अंदर नहीं जाना था, साला नस में से अंदर घुसाई, सीधी खून में पहुंचा दी, और सारे वो तक पहुंच गए, लीवर बेचारा चुपचाप बैठा देखता रहेगा, क्या करे, उसका काम ही खत्म कर दिया। खिलवाड़ हो रहा है आपके साथ, जब भी कोई दवाई अंदर जाएगी या तो मार के जाएगी या इसको बाईपास करके घुसाएंगे, सीधी सी बात। तो ये लीवर का काम है, लीवर का काम है चौकीदार। देखिए और बड़े ध्यान से समझना, लीवर क्या करता है, कोई भी शरीर में जो भी काम की चीज, देखो ये लीवर है, चाहे आपके लंग्स में से कोई भी चीज आपके शरीर में प्रवेश करने के तीन रास्ते हैं, तीन रास्ते हैं आपके शरीर में प्रवेश करने के, पहला है सांस के थ्रू, दूसरा है स्किन के थ्रू, और तीसरा है खाने पीने। ये तीन रास्ते हैं जिसके थ्रू कोई भी चीज आपके शरीर में प्रवेश कर सकती है, और इन तीनों के थ्रू सबसे पहले किसके पास जाएगी, अभी मैंने बताया पोर्टल हेपेटिक जो वेन सिस्टम है उसके थ्रू सबसे पहले किसके पास जाएगी, लीवर के पास जाएगी। और लीवर क्या करेगा, जो भी उसमें अनवांटेड चीजें है, जो भी उसमें कचरा है, टॉक्सिन्स है, केमिकल्स है, उसको शरीर से बाहर निकाल देगा, और जो काम की चीजें वो शरीर में अंदर चली जाएंगी। तो बाहर निकालें, क्योंकि हम सांस ले रहे हैं, नाक से मुंह से सांस ले रहे हो, या मिलेगा तुझको तेरी आज की हुई मेहनत का कल मोल मिलेगा तुझको, तू खुद को तराशे जा बंदे। तो जो भी चीजें खतरनाक चीजें आपके अंदर जाएंगी सबसे पहले लीवर के पास जाएंगे, लीवर उनको शरीर से बाहर निकाल देगा। और बाहर निकलेंगे चार रास्ते हैं, कहां कहां से निकलेंगी चीजों को बाहर निकालने के क्या रास्ते हैं, सांस से अंदर गई थी, सांस से बाहर भी निकलवा दिया, दूसरा स्किन से अंदर गई थी, पसीना निकला, स्किन से बाहर भी निकल गया, चौथा तीसरा खाने से अंदर गई थी, मल द्वार से बाहर भी निकाल दिया, भाई काम की चीजें निकालो बाहर। चौथा है एक रास्ता और ईश्वर ने बनाया है गंदगी को शरीर से, अनवांटेड चीजों को शरीर से बाहर निकालने का, वो है किडनी, यूरिन के थ्रू। तो तीन रास्ते, तीन तरीके से कोई भी चीज हमारे शरीर में प्रवेश करती है, और चार तरीके से ये उसको शरीर से बाहर निकाल देता है। ये है लीवर का पूरे कार्य प्रणाली। इस स्ट्रक्चर को देख लो, ये आपको हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा कि क्या। ये मैंने पूरा शरीर ऐसे खोल के दिखा दिया है। कोई भी चीज आप शैम्पू लगा रहे हो, खतरनाक केमिकल है, पैराबीन है, बोले लगा ही तो रहे हो, अरे लगा नहीं रहे हो, मार रहे हो लीवर को। कोई भी साबुन मार्केट में कोई भी देखा, उसमें कुछ नहीं देखते, क्या मसल मसल के नहा रहे हो, यस बाहर जा रहे हो, जहरीली गैसें जिसपे आपका कोई कंट्रोल नहीं, पोल्यूशन इतना बढ़ता जा रहा है, कितनी खतरनाक हार्मफुल गैसें हैं, वो सब 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 कुछ अंदर जा रहा है सबसे पहले लीवर के पास। यहीं पे जाके पहली फिल्ट्रेशन है ईश्वर ने बनाई कि भाई क्या जा रहा है, रुको एक बार। इसका बेचारे का काम है अंदर देखना कि क्या। तो ये बाहर अंदर आने के तीन रास्ते हैं, सांस के थ्रू, स्किन के थ्रू, या हमारी आंतों के थ्रू। और बाहर निकलने के चार रास्ते हैं, वही तीन रास्ते तो वही जिससे अंदर जाता है, सांस के थ्रू, स्किन के थ्रू, मल द्वार के, और चौथा है यूरिन, किडनी के थ्रू भी शरीर से बाहर चीजों को निकाला जा सकता है। तो ये चार्ट रट लो, इसको दिमाग में बैठा लो। अब होता क्या है, इसी चार्ट को और आगे के प्रोसेस करते हैं। ये तो है नॉर्मल, ईश्वर ने ये तरीका बनाया, अगर ऐसा होता रहेगा तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, आप कभी बूढ़े नहीं होंगे, है ना। ये आपके लीवर के लिए ऐसा एक तरीका बनाया, ये प्रोसेस बनाई है ईश्वर ने आपके लिए। ऐसा होता रहेगा तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। अब समस्या कब आती है, समस्या तब आती है जब आपका लीवर कमजोर पड़ जाता है। जब आपका लीवर कमजोर पड़ जाता है और जो टॉक्सिन्स आने वाले टॉक्सिन्स वो बहुत बढ़ जाते हैं। ऐसी कंडीशन में लीवर जब कमजोर पड़ जाता है, और जब लीवर कमजोर पड़ता है तो जो चीजें तीन तरीके से अंदर आई थी, लीवर के पास गई, लीवर को उनको बाहर निकालना था, लेकिन लीवर कमजोर पड़ने की वजह से, लीवर मरने की वजह से सारे टॉक्सिन्स, केमिकल जो निकलने चाहिए थे शरीर से बाहर, वो शरीर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। और जो नहीं निकल पाते हैं तो क्या होंगे शरीर, वो जो एक्सेस, जो टॉक्सिन जो बच गए, वो क्या होंगे, वो शरीर में कहीं ना कहीं स्टोर होंगे, और जहां जहां वो स्टोर होंगे वहां वहां की आपको बीमारी लगनी शुरू हो जाएगी। अगर वो आपकी स्किन पे स्टोर होंगे तो एक्नी हो जाएगी, पिंपल्स होने लगेंगे, अगर लंग्स में होंगे तो सांस की समस्या होने लगेगी, ज्वाइंट्स में होंगे तो आर्थराइटिस हो जाएगा, इम्यूनिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो जाएंगे, नसों में जमेंगे तो नसों की समस्या, ब्लॉकेज की समस्या होने लगेगी, आपको कंस्टिपेशन होने लगेगा, आपको डायबिटीज होने लगेगा, आपको हेडेक होने लगेगा, आपको हार्मोन इंबैलेंस होने लगेगा, इरिटेबल बॉल सिंड्रोम होने लगेगा, मोटापा होने लगेगा। और जितनी भी बीमारी आपके दिमाग में नाम हो रही, इनकी शुरुआत यहीं से हुई कि आपका लीवर जो भी गलत चीजें थी उनको शरीर से बाहर नहीं निकाल पाया, और जो बची हुई चीजें शरीर में स्टोर होनी शुरू हो गई। पथरी बन गई जी, पेशाब की थैली में पथरी बन, पित्त की थैली में पथरी बन गई, यूरिन में पथरी बन गई, क्या है जो भी एक्सेस जो शरीर से बाहर नहीं निकल पाई, वो चीजें कहीं ना कहीं डिपोजिट, कहीं कैंसर बन गया, कहीं मोटापा हो गया, कहीं कब्ज हो गई, कहीं दस्त हो गया, कील मुहासे हो गई, शुगर, डायबिटीज। डायबिटीज का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट
रोल है इसका कि आपकी शुगर, आप शुगर ठीक करना चाहते हैं और व्यक्ति का अगर लीवर ठीक नहीं है तो कुछ भी दे लेना, उसका शुगर कभी ठीक नहीं होगी। मोटापा अगर ठीक करना है तो उसका जब तक लीवर को ठीक नहीं करोगे तब तक उसका मोटापा कम नहीं हो सकता। लीवर ही है सबसे इंपॉर्टेंट अंग। तो समझ में आया ये चार्ट आपको? ये चार्ट दिमाग में बैठा लो कि 3 तरीके से कोई भी चीज हमारे शरीर में आती है और लीवर क्या करता है, उनको 4 तरीके, 4 रूट से शरीर से बाहर निकाल देता है। अगर ऐसा होता रहे तो आप स्वस्थ रहेंगे, अगर ऐसा नहीं होता है तो जो फालतू के जो टॉक्सिन्स है वो शरीर में डिपोजिट होना शुरू होंगे और जहां जहां डिपोजिट होंगे वहां आके आपको बीमारियां लगे। सीधा सा फंडा। बस उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, ये चार्ट सबको समझ में आ गया होगा। चलिए तो अब समझना बीमारी की शुरुआत, फर्स्ट स्टेप कहां से हुई। आपने पीछे वाले इसमें देखा होगा, आप पीछे वाले में देखा होगा कि जो भी चाहे फैट है, चाहे वो शुगर है, चाहे वो प्रोटीन है, इन सबको मैनेज करने का काम, इनका स्टोरेज काम इसी का ही है। तो डायबिटीज को अगर कंट्रोल करना है तो डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए बहुत जरूरी है कि आपका लीवर अच्छा होना चाहिए, लीवर हेल्दी होना चाहिए किसी बीमारी को लेकर। तो अब ये चार्ट है कि 3 तरीके से चीजें अंदर आई, लीवर के पास गई। मैं इसको बार बार इसीलिए बता रहा हूं ताकि रट लो इसको, आपको लीवर की कार्य प्रणाली समझ में आ जाए कि लीवर क्या काम करता है। 3 तरीके से कोई भी टॉक्सिन्स, कोई भी चीज शरीर में अंदर आए, लीवर के पास गए, लीवर ने उनको बाहर निकाल दिया। ऐसा होता रहेगा तो आप स्वस्थ रहेंगे, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, क्योंकि आपके शरीर में जो भी अनवांटेड चीजें थी वो शरीर से बाहर निकल गई। समस्या तब आती है जब लीवर सभी को बाहर नहीं निकाल पाता है, नहीं निकाल पाता है तो शरीर में डिपोजिट होना शुरू होते हैं और जहां जहां डिपोजिट होंगे उसके अनुसार आपको बीमारी। अगर ये चार्ट समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो एक और समझता हूं कि देखना, ये आपको एक कहानी से समझाता हूं आपको। एक आदमी था, इंपॉर्टेंस आपको लीवर की समझ में आएगी, जो मैंने चार्ट बताया उसकी बात समझ में आएगी। एक आदमी था जिसका नाम था के पिल्लई। ये एक चेन्नई का एक आदमी था जिसका नाम था के पिल्लई। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो इसकी न्यूज मिल जाएगी आपको। के पिल्लई एक आदमी था, इसकी उम्र थी लगभग 61 साल इसकी उम्र थी। के पिल्लई, इसको बहुत सारी समस्याएं, इसकी पूरी आपको बताता हूँ, इसकी कहानी बताता हूँ। के पिल्लई नाम का आदमी था, ये अच्छा किसी कंपनी का ओनर था। इसको बहुत सारी बीमारियां थी। किस तरह की बीमारियां थी? इसको बीपी रहता था, इसको शुगर रहता था, इसको मोटापे की समस्या थी, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा रहता था, हार्ट की बड़ी समस्याएं थी, ब्लॉकेज थी, ऐसे करके इसको बहुत सारी समस्याएं थी। और ये क्या करता था, उन जितनी भी समस्याएं थी उनके लिए दवाइयां खाता, गोलियां खाता था। बीपी की गोली, शुगर की गोली, थायराइड की गोली, कोलेस्ट्रॉल की गोली, जैसे डॉक्टर सभी को खिलाते हैं उसी तरह ये भी उनकी दवाइयां खाता था। और दोस्तों लगातार कई सालों तक दवाई, इसकी उम्र थी 61 साल, दिमाग में रखना इसकी उम्र कितनी थी, 61 साल। लगातार इसमें कई सालों तक दवाइयां खाई और दवाइयां खाते खाते इस व्यक्ति का, ये एक आदमी की पिक्चर है, आप दिख रहा हो ना, ये जवान है बूढ़ा, एक ही आदमी की पिक्चर, जवानी की है बुढ़ापे की है, एक ही आदमी की पिक्चर है। 61 साल इसकी उम्र थी, बहुत सारी दवाइयां खाई बीमारियों को लेकर। अब सीधी सी बात, आप दिमाग में सोचते रहना, दवाइयां खाई है तो सीधी सी बात है, दवाइयां किसको डैमेज कर रही है? लीवर को डैमेज कर रही है। क्यों? क्योंकि दवाइयां प्रवेश ही तभी करेंगी जब लीवर मरेगा, बिना उसके एंट्री नहीं है। तो इसका लीवर डैमेज हो गया, इसका लीवर सिरोज हो गया, और जब लीवर सिरोज हो गया तो इस आदमी ने क्या किया, लीवर ट्रांसप्लांट। इसकी उम्र थी 61 साल, बहुत सारी बीमारियां थी, उनकी दवाइयां खाता था, लगातार कई वर्षों तक दवाई खाने के बाद इसका लीवर सिरोसिस हो गया, लीवर मर गया। एक लिमिट तक मरेगा, रिपेयर करता रहता है। मैंने बताया ना, बहुत ही फ्लेक्सिबल ऑर्गन है, मरता है रिपेयर कर लेता है बेचारा, मरता है रिपेयर कर लेता है बेचारा, लेकिन एक हद तक जब इसको बहुत ही ज्यादा मार दोगे तो लीवर सिरोज हो जाएगा, और जब लीवर सिरोज होगा तो उसके बाद उसमें क्षमता खत्म होगी। आदमी कोई बेहोश आदमी है, बीमार, उसको ठीक कर सकते हो, लेकिन मर जाएगा, उसको ठीक कर सकते हो क्या? नहीं। तो जब मर ही जाता है, उसका है नाम सिरोसिस, इसके लीवर बिल्कुल सूख गया, मर गया, तो इसका लीवर सिरोज हो गया, तो इसको लीवर ट्रांसप्लांट किया गया, किसी और का लीवर लगाया गया। और जिस व्यक्ति का लीवर लगाया गया वो 21 साल का युवक था, दिल्ली का युवक था, उसका किसी रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, उसका लीवर तुरंत इसको ट्रांसप्लांट कर दिया गया। और दोस्तों लीवर क्या कर सकता है, आपको अंदाजा इस बात से लग गया होगा। जैसे इस व्यक्ति को लीवर ट्रांसप्लांट किया गया, ये आदमी जो मेरे ये सफेद बाल और ये दिख रहा है, ये आदमी उस समय था जब इसको लीवर ट्रांसप्लांट किया गया, और 6 महीने बाद ये आदमी ऐसे से ऐसा हो। अखबार की न्यूज थी, 61 साल का आदमी दोबारा जवान हो, 61 ईयर्स ओल्ड मेल मैन दोबारा से जवान हो गया, यंग। इसके बाल भी काले हो गए, इसकी मूछें भी काली हो गई, इसकी स्किन बिल्कुल अच्छी हो गई, इसको शुगर ठीक हो गई, इसका बीपी ठीक हो गया, इसका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा था वो ठीक हो गया, तो जो भी हार्ट की समस्याएं थी सब ठीक हो। क्यों हुआ इसके साथ ऐसा? क्योंकि इसको जो लीवर लगा, वो कितने साल के व्यक्ति का लीवर था? 21 साल के व्यक्ति का लीवर, तो उसका जवान लीवर था। जैसे जवान लीवर लगा, लीवर पूरा बन गया। मैंने बताया ना, 4 हफ्ते में लीवर दोबारा बन जाता है। इसका लीवर दोबारा बन गया, और जैसे लीवर ठीक हुआ, हम फिर से बैक चलते हैं। लीवर ने क्या, शरीर में जो भी फालतू चीज जमा थी सब निकाल दिया, ये आदमी फिर से जवान भी हो गया, उसको बीपी शुगर जो भी समस्या थी सारी समस्याएं भी ठीक हो गई। क्यों? क्योंकि बीमारी की शुरुआत कहां से हुई थी? लीवर कमजोर पड़ रहा था, चीजें शरीर में डिपोजिट होना शुरू हो गई, इस वजह से बीमारियां हुई। लीवर जवान होने लगते लीवर ने सब कचरा शरीर से बाहर निकाल दिया, और बीमारियां जो भी बीपी शुगर जो भी इसको समस्याएं थी सब ठीक होगी। आदमी के बाल काले थे, दांत भी दोबारा होगी, स्किन दोबारा नहीं होगी, ये आदमी दोबारा से जवान हो। समझ में आ गया चार्ट अब कैसे लीवर काम करता है? इसके साथ ऐसा ही हुआ, स्किन दोबारा से हेल्दी हो गई, बाल दोबारा से काले हो गए, ये आदमी दोबारा से जवान हो गया। क्यों? क्योंकि इसको जो
लीवर लगा वो कितने साल का व्यक्ति का लीवर था? 21 साल के व्यक्ति का लीवर। इसकी उम्र कितनी थी? 61 साल। तो दोस्तों लीवर क्या काम करता है, इस कहानी से आपको समझ में आ गया होगा। लीवर आपके शरीर का गार्ड है, लीवर आपके शरीर का चौकीदार है। जब तक लीवर जवान रहेगा आप जवान रहेंगे, और जब लीवर मरने लगेगा तो आप भी मरने लगेंगे, आप भी बूढ़े हो जाएंगे। तो ये लीवर के काम है। होता क्या है, देखिए लीवर ये हेल्दी लीवर है। जब आप ये मरता है ना, जब शुरुआत में मरता है, आप कोई केमिकल ज्यादा खाने लग गए, आप दवाइयां ज्यादा खाने लग गए, आपके पोल्यूशन में ज्यादा जहरीली गैसें जाने लगी, आप स्किन पे ज्यादा केमिकल वाली चीजें इस्तेमाल करने लगी, सब किसके पास जा रही है? लीवर के पास। तो लीवर मरना शुरू होता है, और लीवर मरने की जो पहली अवस्था है वो है फैटी लीवर। फैटी लीवर जब लीवर को डैमेज होने लगता है, इसके अंदर फैट डिपॉजिट होना शुरू होता है, इसका साइज बढ़ जाता है। अल्ट्रासाउंड कराओगे, अब कोई चीज है, किसी को मुक्का मारोगे, सीधी सी बात है, मेरे यहाँ पे किसी ने मुक्का मार दिया तो क्या होगा? साइज फूल जाएगा, सूजन आ गई। जब लीवर मरेगा तो उस पर भी सूजन आएगी, लीवर का साइज बढ़ गया। अल्ट्रासाउंड कराओगे तो बोलेंगे फैटी लीवर हो गया, मतलब मोटा लीवर हो। ये लीवर डैमेज होने की पहली अवस्था है। ग्रेड 1 फैटी लीवर, ग्रेड 2 फैटी लीवर, ग्रेड 3 फैटी लीवर। अगर फिर भी ध्यान नहीं देंगे तो धीरे धीरे अगली अवस्था में चला जाएगा। और अगली अवस्था क्या है? लीवर फाइब्रोसिस। और उसके बाद अगली अवस्था है लीवर सिरोसिस। ये 4 चरण है। इसमें यहां तक लीवर फाइब्रोसिस तक रिवर्सिबल है, लीवर फाइब्रोसिस तक रिवर्सिबल है, रिवर्स किया जा सकता है। लेकिन अगर इसे लास्ट वाली स्टेज सिरोसिस में चला गया तो उसके बाद इरिवर्सिबल है, फिर ये मर गया है। बीमार आदमी को ठीक किया जा सकता है, बेहोश आदमी को जगाया जा सकता है, लेकिन मरे हुए आदमी को दोबारा नहीं जगाया सकता। तो दोस्तों लीवर सिरोसिस इसकी 4th अवस्था है। जब ये मर गया, इसकी सेल मार दी आपने, तो ये दोबारा अब रीजनरेट नहीं हो सकता है। हाँ, फैटी लीवर हुआ, किसी भी ग्रेड का फैटी लीवर 1, 2, 3 3 अवस्था तक बढ़ता, साइज बढ़ता है, फिर फाइब्रोसिस होने लगता है, और फिर भी अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो लीवर सिरोसिस में चला जाएगा और लीवर फिर दोबारा रीजनरेट नहीं हो। तो ये लीवर के डैमेज के कुछ अवस्थाएं हैं, कुछ चरण है। अब निर्भर आप पे करता है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं, देखो आपको इस पिक्चर से पूरा समझ में आ गया होगा, लीवर को कौन चीज डैमेज कर रही है? वही चीज डैमेज कर रही है जो प्राकृतिक नहीं है, नेचुरल नहीं है, उसकी लिस्ट इस लीवर के पास नहीं है। बस दिमाग में बैठा लो, आगे से कोई भी चीज, मैं ये चीज खा रहा हूं, मैं ये पी रहा हूं, तो मेरे ये सोचना है क्या ये नेचुरल है? क्या ये कुदरत ने बनाई है, प्रकृति ने बनाई है? तो ये नेचुरल है। तो जितनी भी जड़ी बूटियां जो भी हर्ब्स है, वो सब कुदरत ने बनाई है, ईश्वर ने बनाई है। उन सब की लिस्ट इस लीवर के पास। जब भी हमको जड़ी बूटी, कोई भी चीज, प्राकृतिक चीज, पौधों से मिलने वाली कोई भी चीज लेते हैं, तो लीवर उसको आसानी से अंदर जाने देता है, लीवर रिपेयर हो जाता है और लीवर कभी नहीं मरता है। तो अगर आप चाहते हैं आपका लीवर डैमेज ना हो, आपका लीवर ना मरे, तो आप तीनों पूरे नोट करके देखो, पूरे दिन में क्या क्या लगा रहे हो, क्या क्या अंदर जा रहा है, क्या क्या खा रहे हो। साला हजारों केमिकल, फलाना दिन का कोई भी फास्ट फूड खा रहे हो, पता नहीं कितने केमिकल डालते हैं, फ्लेवर डालते हैं, सब कोई भी कलर, फ्लेवर, प्रेजर्वेटिव, फलाना दिन का केमिकल जो भी है वो लीवर के पास नहीं है। लीवर मर रहा है। हमें से 90% लोगों का लीवर फैटी लीवर, और जब तक लीवर फैटी रहेगा, लीवर मरता रहेगा ना, आदमी कभी भी स्वस्थ नहीं। कोई भी बीमारी ठीक करना चाहते हो, शुगर ठीक करना चाहते हो, बीपी ठीक करना चाहते हो, आप डायबिटिक्स दे दिया, कुरकुमिन दे दिया, फलाना सब कुछ दे दिया, जॉइंट के लिए दे दिया, सलाह के दे दिया, फलाना दे दिया, रिजल्ट नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? मैं इसीलिए बोलता हूं, हर व्यक्ति को जिसको चाहते हो रिजल्ट आए, तो उसके लिए साथ में उसको उसके लीवर को रिपेयर करने के लिए जरूर कुछ देना चाहिए। तो लीवर को रिपेयर करने के 2 रास्ते हैं। लीवर को रिपेयर करने के 2 रास्ते हैं। कौन से 2 रास्ते हैं? पहली बात तो हमारा भोजन। जो भी आप भोजन खाएं, उसमें 50 to 60% कच्ची चीजें खाना चाहिए। मैंने डायबिटीज में बताया था, डायबिटीज भी ठीक हो जाएगी, लीवर भी ठीक हो जाएगा। जैसी कच्ची चीज खाते हो ना, आपका लीवर खुश हो जाता है। एक बार अंदर सोच के देख लो, आपका लीवर, जब भी आप कोई केमिकल वाली चीज खाते हो, फास्ट फूड खाते हो, शराब पीते हो, तंबाकू खाते हो, आपका लीवर मरता है। और जैसी कच्ची चीज खाते हो ना, ये खुश होता है, वाह बढ़िया चीज आ गई, और ये ठीक होने लग जाता है। 4 हफ्ते का गेम है इसको ठीक करने का। 4 हफ्ते में दोबारा नया लीवर बन सकता है। 4 हफ्ते, कितना भी डैमेज हो, अभी सिरोसिस नहीं हुआ तो 4 हफ्ते में आपका लीवर दोबारा नया हो जाएगा। बस एक काम करना है, जो भी खाना है 50 to 60% कच्ची चीजें खानी। दोनों फायदे होंगे, लीवर भी ठीक होगा, घर का खर्चा भी बचेगा, आपकी वाइफ को भी किचन में कम से कम समय बिताना पड़ेगा। कच्ची चीजें खाना शुरू कर दो, घर में गैस का खर्चा भी कम आएगा, समय भी बचेगा, लीवर भी ठीक हो जाए। हमेशा हर चीज पका के, हर चीज जला के, हर चीज पका के, मैंने उस दिन ही बोला था, हर सब्जी को गाजर लिया आपने, साली को जला के फ्राई करके, पहले उसको फ्राई करते हो फिर सब्जी बनाते हो, बोलते हो देखो मैंने कितनी अच्छी गाजर की सब्जी बनाई नहीं, बिगाड़ दी, सत्यानाश कर दिया। बहुत बढ़िया चीज थी, ईश्वर ने बनाई थी, मूली, ये जला दिया, ये कर दिया, फलाना कर दिया। इतनी अच्छी चीजें हैं, कच्ची चीजें। जैसे ही आप प्राकृतिक चीज खाओगे, सीधी सी बात है, गार्ड बैठा है, चौकीदार है, आगे से दिमाग में सोच लो, मैं जो चीज खा रहा हूं क्या ये प्राकृतिक है? खाओगे तो लीवर रिपेयर हो जाएगा, 4 हफ्ते में रिपेयर हो जाएगा, इसके अंदर क्षमता है। तो 2 चीजें हैं,
पहली डाइट। डाइट में क्या करना है, कच्ची चीजें बस करके देख लो। किसी का लीवर, कोई शराब पीता है, कुछ भी करता है ना, लीवर डैमेज होगा, डॉक्टर ने बता दे लीवर रिपेयर नहीं हो सकता। 100% लीवर रिपेयर हो सकता है। 4 हफ्ते कच्ची चीजों पे आ जाओ, नेचुरल चीजें, कच्चे सलाद, कच्चे फल खाना शुरू कर दो। कोई भी दूध से बनी चीजें, एनिमल प्रोडक्ट, इसके लिए बना ही नहीं है लीवर, बना ही नहीं है इसके लिए। जो चीज जबरदस्ती खा रहे हो, नॉन वेज खा रहे हो, डेयरी प्रोडक्ट, उसके लिए बना ही नहीं है। लीवर में, हमारे शरीर में दूध को पचाने की चीजें हैं, लेकिन वो कब तक, जब तक हम अपनी माँ का दूध पीते हैं तब तक के लिए है। उसके बाद कोई ऐसा अंदर बना नहीं है जो दूध को, डेयरी, पनीर को, फलाने को, दिन को। तो कोशिश करें, लीवर को रिपेयर करने का आसान सा तरीका बता रहा हूं, कच्ची चीजें खानी है और पौधों से मिलने वाली चीजें खानी है। 4 हफ्ते खा के देख लो कैसा लीवर हो जाएगा, दोबारा से जैसा हो जाएगा जैसा 1 साल के बच्चे का था, 2 साल के बच्चे का था, 3 साल के बच्चे का था। और जैसे लीवर वैसा रिपेयर हो जाएगा, आपकी स्किन पे ग्लो आ जाएगा, बाल काले हो जाएंगे, आप जवान हो। करके देख लो 1 महीना, कच्ची चीजों पे आ जाओ, एनिमल प्रोडक्ट बंद कर दो, 1 महीने में फर्क ना दिखे तो मेरे को बता दे, चैलेंज कर, आपके हाथ में है। बहुत ही, मैंने बताया ना, बहुत शरीफ संग है बेचारा, ये बहुत शरीफ अंग है, तुरंत मान जाता है। मना लो इसको, डैमेज हो गया ना, पीते हो शराब, पियो, वैसे तो पीनी नीचे, पियो, 1 महीना छोड़ के कच्ची चीजें खा लो, चला फिर जवान हो जाएगा, फिर मार लेना दोबारा, लेकिन एक लिमिट तक दोस्त। अगर इस लिमिट से ऊपर चले गए, मर गया, तब तक थोड़ा सा तो जिंदा छोड़ो इसको, इतना भी मत पियो कि चला पीते ही जा रहे, पीते ही जा रहे, पीते ही जा रहे। कुछ दिन बीच में ब्रेक ले लो, पी लो, कोई दिक्कत नहीं है, बीच में ब्रेक ले, 1 महीने का ब्रेक ले, कच्ची चीजें खाओ, चला फिर से नया हो जाएगा, फिर पी लो, अगले महीने लग जाओ फिर से। आपके हाथ में इसको रिपेयर। पहला स्टेप, कच्ची चीजें खानी है, 4 हफ्ते बस। 4 हफ्ते में अगर आपके चेहरे पे, आपके फिजिकल में परिवर्तन ना आए तो मैं 100% जिम्मेदार। पहला। दूसरा, रात को एक छोटा सा स्टेप उठा लो, रात को 8 बजे के बाद खाना मत खाओ, रात भर में रिपेयर हो जाएगा। 1 महीना कर लो, रात को 8 बजे के बाद खाना नहीं, रात को 8 बजे और सुबह 8, नो फूड। एक परिवर्तन करके देख लो, आपका लीवर साला दोबारा से, जब कई बार मैं पहले मैं मॉडर्न साइंस में, एलोपैथी में था, मैं हरियाणा में फरीदाबाद में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहां पे मैं, मेरी ड्यूटी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थी, मैं कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर था, वहां मेरी पोस्टमार्टम में ड्यूटी लगी। डेड बॉडीज आती थी, हम उनका पोस्टमार्टम करते थे, मैंने अपने हाथों से बहुत सारे पोस्टमार्टम किए। और जब पोस्टमार्टम करता था ना, जैसे ही लीवर किसी का निकालते थे ना, तो हालत समझ में आ जाती थी कि इस आदमी ने क्या क्या कर रखा है, इतना गंदा, इतना काला सड़ा हुआ लीवर निकलता, पता चल जाता था आदमी ने गुटखा खाया है, शराब पिया है, केमिकल वाली चीजें खाई, ज्यादा दवाइयां खाई हैं, उसकी हम हिस्ट्री लेते थे, सब कुछ वैसा ही मिलता था। लीवर खुद अपनी आंखें बंद करके सोचो, ईश्वर ने बहुत काम किया और दिया है, इसको मत डैमेज करो भाई। और कर रहे हो तो बीच बीच में इसको रिपेयर भी कर दो। कच्ची चीजें ज्यादा खानी है, रात को खाना नहीं खाना है, 1 महीना ये रूल अपना लो। और साथ ही साथ आयुर्वेद में इसका भी भोजन दिया गया है कि किन चीजों से ये दोबारा रिपेयर होता है, दिन से दोबारा जवान होता है। जैसे आपने केजी के पिल्ले को देखा, जैसे ही आपने केजी के पिल्ले को देखा, इसका लीवर जवान हो गया था, दोबारा जवान हो गया था, आप भी हो सकते हो, आप भी दोबारा जवान हो सकते हो, हमेशा के लिए जवान रह सकते हो। आपके लीवर को जवान रखना पड़ेगा। लीवर को जवान रखने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है, आप भी किसी जवान व्यक्ति का लीवर ले लो, ट्रांसप्लांट करा लो, 50 लाख 1 करोड़ रुपए खर्चा आएगा, सक्सेस के चांस 5-10% है, लेकिन अगर हो गया सक्सेस तो आप जवान हो। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है, अगर आप इसको जवान रखना चाहते हो तो इसके लिए कुछ चीजें आयुर्वेद में बताई गई हैं। कौन सी चीजें हैं? पुनर्नवा। पुनर्नवा दोबारा नया कर देता है, पुनर्नवा, मकोए, भूमि आंवला, ऐसी कुछ चीजें हैं जो आयुर्वेद में बताई गई, जो लीवर को पुनः नया कर देती हैं। और दोस्तों, ये कहां से मिलेंगी? आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, कोई इंतजार करने की जरूरत है। हमने उन्हीं सारी चीजों को मिला के एक शानदार रेंज आपके लिए तैयार की है। लियोसेफ सिरप शुगर फ्री, और लियोसेफ टैबलेट। सिरप ले सकते हैं, शुगर फ्री सिरप ले सकते हैं, टैबलेट ले सकते हैं, खाना खाने के तुरंत बाद 1-1 गोली सुबह शाम, या 10-10 ml सिरप सुबह शाम। वैसे बच्चों को सिरप लेना चाहिए 12-13 साल तक के बच्चों को, और उसके बाद सभी को टैबलेट। अब मेरे को एक बात बताओ, रोजाना कितनी ऐसी चीजें हैं जो आपके केमिकल था, प्रिजर्वेटिव, बिस्किट, आपके बच्चा बिस्किट खा रहा है, सॉस खा रहा है, रस खा रहा है, आप साबुन से नहा रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, जहरी हवा को आप रोक ही नहीं सकते। तो आप एक बात बताओ, किस व्यक्ति का लीवर रोज नहीं मर रहा है और किसको इनकी जरूरत नहीं है? लीवर मरता जा रहा है, मरता जा रहा है, मरता जा रहा है। इसी 40 साल पे बूढ़े हो जाते हो, 40 साल की उम्र होती है, चेहरे पे झुर्रियां, चेहरे पे चमक नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि लीवर मार रहे हो रोज। क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या कर रहे हो? अगर आप चाहते हो आप जवान रहना, तो दोस्तों लियोसेफ टैबलेट, लियोसेफ सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ साथ कच्ची चीजें और रात को खाना नहीं खाना, ये काम करके देख लो। 1 महीने में आपका जीवन में परिवर्तन हो सकता है। 1 महीने में आपका जीवन, आपका स्वास्थ्य पहले से कई गुना अच्छा हो सकता है, केवल 1 महीने में। ओनली 30 डेज। क्या आपको स्वस्थ बनाए रखने के लिए क्या 4 हफ्ते का समय नहीं दे सकते? क्या मर जाओगे 4 हफ्ते? नॉनवेज नहीं खाओगे 4 हफ्ते, दूध नहीं पियोगे 4 हफ्ते, कोई तली बुनी चीज 4 हफ्ते क्या करना है? गाजर, मूली, ककड़ी, खीरा खाना है। उसके बाद खाना भी खाओ, 20-30% बना हुआ खाना है, लेकिन 50-60% कच्ची चीजें, और रात को खाना नहीं खाना। कान पकड़ लो, आज रात को 8 बज गए, अब खाना। आप बोलोगे सर आज तो मीटिंग में निकाल दिया आपने टाइम, है ना? भूखे सो जाओ, जितना भूखा सोओगे रात को, लीवर उतना रीजनरेट करेगा। मत इस पे लोड आने दो। पूरी रात भर साली फैक्ट्री चलती रहेगी, फैक्ट्री चलती रहेगी, रिपेयर कब होगा? ये फैक्ट्री है, ये सब कुछ इसके अंदर से ही गुजरता है। रात को भूखे सोओगे, पूरी रात खाली है फैक्ट्री, रिपेयरिंग चलेगी। भूखे सो, कोई
एक्सरसाइज नहीं, सुबह उठ के खाओ दबा के, साला जी उतना खाओ, दबा के खाओ, 4 बार का खाओ, एक बार में खाओ, चलने दो दिन में फैक्ट्री, लेकिन रात को इस फैक्ट्री को जो दिखाई ना अंदर घुसता है, चीजें प्रोसेसिंग चलती है, रात को इसको आराम दे दो, रिपेयर हो जाएगा अपने आप। ईश्वर ने इसीलिए डे और नाइट बनाई कि दिन में काम चलाओ फैक्ट्री को, रात को आराम दो, रिपेयरिंग करो इसकी। तो क्या ये छोटा सा चेंज आपके जीवन को चेंज कर सकता है, आपके बालों की हेल्थ ठीक कर सकता है? 8 बजे के बाद एकदम खाना 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 बंद।